हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम बैंकिंग के कुछ फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हमने अपलोड किए थे समझा के, जिससे आपको एग्ज़ाम में उसको लिखने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी बहुत बार रिपीटेड आता ही है, शॉर्ट नोट्स में आता है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग को टॉपिक में दिया हुआ है, एक तो हमारा होता है री इंश्योरेंस और दूसरा हमारा होता है डबल इंश्योरेंस। दोस्तों, री और डबल दोनों का मतलब क्या होता है कि 2 बार इंश्योरेंस करवाओ या डबल बार इंश्योरेंस करवाओ। ठीक है, लेकिन दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है वो आज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, अब दोस्तों री इंश्योरेंस का मतलब सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। अगर कोई भी बंदा अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहता है एक इंश्योरेंस कंपनी के पास से, लेकिन उस इंश्योरेंस कंपनी के पास उतने अमाउंट नहीं रहती है इंश्योर करने के लिए, तो वो अपने साथ साथ एक और इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ देती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो आपको और डिटेल में इसको समझने में मदद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा उसको इंश्योरेंस करवाना है 10 लाख का, वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक ए इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो उसके पास जाता है, उनको बोलता है मेरे को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना है। लेकिन वो ए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके पास की लिमिट जो है वो सिर्फ 5 लाख की है, यानी 5 लाख का वो इंश्योरेंस करवा सकती है, उससे ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास 2 ऑप्शन हो गए। वो 2 ऑप्शन क्या है, एक तो जो भी हम लोग का क्लाइंट है उसके जो भी प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करो, या तो उस प्रपोजल को रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करो तो छोड़ो, आगे की बात तो हम लोग को करनी ही नहीं है, वो बंदा जो है वो भी क्लाइंट जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो वो क्या करेगी, अपना पास जो 5 लाख है वो तो लगाएगी, लेकिन वो बाकी की जो 5 लाख है वो हम लोग किसके पास से मांगेंगे, दूसरी और एक इंश्योरेंस कंपनी को उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया क्लाइंट को इंश्योरेंस कितने का करवाना है, 10 लाख का। 5 लाख ए इंश्योरेंस करवाएगी और उसके साथ साथ वो अपने एक और इंश्योरेंस कंपनी को यानी बी इंश्योरेंस कंपनी को बोल देगी आप और 5 लाख रुपया लगाओ, और दोनों मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये री इंश्योरेंस आपको पता चल गया, ये किसके पास से होता है, कंपनी के पास से। यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर पैसे कम हो गए तो वो एक किसी और को जोड़ देती है, अपने एक इंश्योरेंस कंपनी या अपने एक इंश्योरेंस फ्रेंड्स को जोड़ देती है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस में फ़र्क इतना ही है, री इंश्योरेंस जो है अभी हमने देखा किसके लिए रहता है, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है उसके लिए रहता है, और डबल इंश्योरेंस किसके लिए रहता है, तो जो क्लाइंट रहता है यानी जो इंश्योरर रहता है उसके लिए रहता है। फ़र्क सिर्फ दोस्तों इतना है कि अगर हम री इंश्योरेंस करवाते हैं तो जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू का हम इंश्योरेंस करवा लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा कम नहीं लगता। लेकिन अगर हम डबल इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे कोई भी चीज़ का जिसका हम रिस्क लगा रहे हैं उस चीज़ का जो भी वैल्यू रहता है उससे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा ही हम लोग को इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंश्योरेंस। ठीक है, अब दोस्तों इसको एग्जांपल के रूप में समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है 3 लाख रुपए की। अब उस ज़मीन के जो मालिक है उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो 3 लाख का इंश्योरेंस करवा सके। ठीक है, तो उनके पास जितना अमाउंट है, फॉर एग्जांपल उनके पास 1,80,000 है, तो वो 1,80,000 जो है वो ज़मीन के लिए इंश्योरेंस करवा देंगे, और बाकी का जो पैसा है वो अपने किसी पार्टनर से या अपने किसी घर वालों से लेंगे, यानी उसके साथ उनकी एक और इंश्योरेंस जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कंडीशन बताया कि हमारी कंडीशन क्या है डबल इंश्योरेंस की, जो भी वैल्यू रहती है उस वैल्यू से ज़्यादा हमारी इंश्योरेंस की अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे हमारी इस एग्जांपल में हमारी ज़मीन की वैल्यू कितनी, 3 लाख की, 1,80,000 जो है वो ए ने दे दिया, यानी जिसकी ज़मीन है उन्होंने दे दिया, तो बाकी का जो बैलेंस बचा है प्लस एडिशनल बैलेंस जो है वो दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा। अब आपके बुक में वो 1,80,000 के साथ साथ 1,50,000 जोड़ दिए तो टोटल हमारा 3,30,000 हो गया, यानी लैंड की कीमत थी 3 लाख और बाकी का जो बचा हुआ 30,000 है वो उसका एडिशनल अमाउंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी एडिशनल अमाउंट जोड़ सकते हो, बस आपको ये याद रखना है कि आपकी जो भी वैल्यू बता रहे हो, आप 3 लाख का वैल्यू बताए तो 3,50,000 का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, ये 3 लाख का वैल्यू बताए तो 3,20,000 का भी इंश्योरेंस होगा, चलेगा। लेकिन बस इतना याद रखना, आपका इंश्योरेंस का अमाउंट जो है आपकी वैल्यू आपकी ज़मीन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।
एक बार वापस मैं आपको एक रिवाइज़ करवा देती हूँ। री इंश्योरेंस जो है वो किसके लिए रहता है, जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है उनके लिए। अगर उनके पास उतनी अमाउंट नहीं है जितनी क्लाइंट डिमांड करते हैं तो वो अपने साथ एक और इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ देती है, उसी को हम लोग री इंश्योरेंस बोलते हैं। और डबल इंश्योरेंस की अगर हम बात करेंगे तो डबल इंश्योरेंस जो है वो क्लाइंट के लिए रहता है। बस इसमें फ़र्क इतना रहता है कि यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू रहती है, जिसका भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, उस वैल्यू से हमारा इंश्योरेंस का अमाउंट जो है हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, कभी भी कम वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। होपफुल आपको पूरा वीडियो समझ आया। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।